तो दोस्तों, टोबी मैगवायर वो एक्टर है जिसने पहली बार स्पाइडरमैन को बड़े पर्दे पर उतारा और उनकी तीनों ही स्पाइडरमैन मूवीज बहुत ज्यादा हिट हुई थीं। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उनकी चौथी फिल्म कैंसिल हो गई। पर वह कई साल बाद स्पाइडरमैन नो वे होम में अपने उसी कैरेक्टर में नजर आए। और अब यह कहा जा रहा है कि टोबी मैगवायर एक बार फिर स्पाइडरमैन के रोल में दिखने वाले हैं। या तो उनकी चौथी स्पाइडरमैन फिल्म आएंगी या फिर वो अवेंजर 6 में दिखेंगे। आज मैं आपको टोबी मैगवायर की अगली स्पाइडरमैन मूवी के बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते संगीत हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जब टोबी मैयर की तीनों स्पाइडरमैन मूवीज इतनी ज्यादा हिट हुई थीं, तो फिर उनकी चौथी फिल्म क्यों नहीं आई। स्पाइडरमैन की इस फिल्म सीरीज के सक्सेसफुल होने के पीछे टोबी मैगवायर की परफॉर्मेंस के साथ साथ डायरेक्टर सैम रेमी का सबसे बड़ा हाथ था। 2002 की पहली स्पाइडरमैन मूवी और 2004 की स्पाइडरमैन 2 को सैम रेमी ने पूरी तरह अपने हिसाब से बनाया था, जिससे वो दोनों फिल्म सुपरहिट हुई। लेकिन इसका तीसरा पार्ट बनाने के टाइम पर मूवी के प्रोड्यूसर्स ने सैम रेमी को अपनी मर्जी से काम करने नहीं दिया और उन्होंने जबरदस्ती उस फिल्म में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर को ऐड करने बोला, जो था वेनम। पहले स्पाइडरमैन 3 का मेन विलन होने वाला था सैंडमैन, और उसमें न्यू गॉब्लिन यानी हैरी ओबन एक साइड विलन की तरह दिखने वाला था। लेकिन प्रोड्यूसर्स के दबाव में आकर सैम रेमी को उस मूवी में वेनम को भी ऐड करना पड़ा, जिसकी वजह से मूवी में कैरेक्टर्स की भीड़ लग गई और इसकी स्टोरी काफी कॉम्प्लेक्टेड भी स्पाइडरमैन 4 बनाने की तैयारी शुरू कर दी। यहां तक कि मूवी स्टूडियो ने 2009 में यह अनाउंस भी कर दिया था कि स्पाइडरमैन 3 की तरह हो। उन्हें फिल्म के प्रॉफिट से ज्यादा एक अच्छी स्टोरी बनाने में इंटरेस्ट था। लेकिन समय बीतता जा रहा था और स्क्रिप्ट तैयार नहीं हो रही थी। इसीलिए सैम रेमी ने प्रोड्यूसर से कह दिया कि वह टाइम पर इस मूवी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और वो जल्दबाजी में बेकार फिल्म नहीं बनाना चाहते। तब मूवी स्टूडियो ने 2010 में स्पाइडरमैन को सीधा एमसीयू में शामिल कर लिया गया, जहां टॉम हॉलैंड ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से एंट्री की और फिर उसकी 2 सेपरेट मूवीज आई। पर उसकी तीसरी फिल्म नो वे होम ने दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि वहां मल्टीवर्स के जरिए टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड अपने अपने स्पाइडरमैन रोल में नजर आए और उस मूवी में लोगों ने एक बार फिर टोबी मैयर की परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया और तब से फैंस ये डिमांड कर रहे हैं कि टोबी मैयर की चौथी स्पाइडरमैन फिल्म बनाई जाए। तो अब सवाल आता है कि क्या इतने साल बाद भी तो एक बात तो पक्की है कि अगर टोबी मैयर की स्पाइडरमैन 4 बन जाए तो ये फिल्म जरूर सुपरहिट होंगी। और अच्छी बात यह है कि डायरेक्टर सैम रेमी और टोबी मैगवायर आज भी इस मूवी में काम करने के लिए तैयार है। लेकिन इस फिल्म का बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल टॉम हॉलैंड की चौथी स्पाइडरमैन मूवी पे काम चल रहा है और मार्वल वाले एक टाइम पर 2 स्पाइडरमैन फिल्म सीरीज नहीं चला सकते। पर अगर फैंस की डिमांड को देखते हुए इस मूवी को बना दिया जाए तो मूवी स्टूडियो का फायदा ही फायदा होगा। तो अब बात करते हैं कि अगर अभी स्पाइडरमैन होमकमिंग और फार फ्रॉम होम में हमें वल्चर और मिस्टीरियो दिख चुके हैं, इसीलिए अब उन दोनों विलेंस को रिपीट नहीं किया जा सकता। ऊपर से अब टोबी मैगवायर की उम्र थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए वह नो वे होम में भी एक मिडिल एज स्पाइडरमैन की तरह दिखे। इसी वजह से यह बात पक्की है कि अब अगर संगीत स्पाइडरमैन को दुश्मनों की कमी नहीं है और फिल्म में मल्टीवर्स की भी कोई अच्छी स्टोरी दिखाई जा सकती है। भले ही इस मूवी से कितना भी फायदा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी पर हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भी एक उम्मीद बाकी है जिससे टोबी मैगवायर फिर से स्पाइडरमैन के रोल में दिख सकते हैं। उनकी सेपरेट फिल्म आए या ना आए, लेकिन वो हमें एक और बड़ी मूवी में दिख सकते हैं, जो कि है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स अवेंजर्स की। ये छठी फिल्म मार्वल का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें मल्टीवर्स की बहुत बड़ी जंग दिखाई जाएंगी। और जहां मल्टीवर्स की बात आती है वहां कुछ भी पॉसिबल है। अभी तक एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए डायरेक्टर फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन रूमर्स है कि इस मूवी को सैम रेमी डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैड्स को बनाया था, जो कि एक काफी अच्छी मल्टीवर्सल फिल्म थी जिसमें कई सारे कैरेक्टर्स का कैमियो था और वह मूवी बहुत हिट हुई थी। इसीलिए ये माना जा रहा है कि एवेंजर्स 6 को सैम रेमी अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। और अगर उन्होंने इस फिल्म को बनाया तब तो यहाँ टोबी मैयर का दिखना ऑलमोस्ट कंफर्म है, क्योंकि सैम और टोबी की जोड़ी बढ़िया है। वह इस मल्टीवर्सल मूवी में टोबी मैगर के स्पाइडरमैन को ज्यादा स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस स्पाइडरमैन है,
जो कि सीक्रेट वर्स की स्टोरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। टोबी मायर के अलावा उस फिल्म में और भी पुराने बड़े हीरोज दिख सकते हैं, जैसे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और लवन अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2027 में रिलीज होंगी। तो दोस्तों, यह थी टोबी मायर की नई स्पाइडरमैन मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल